आजकल के मेजर हेल्थ इश्यूज़ कौन से हैं? तो हेल्थ इश्यूज़ में मुझे एक चीज़ जो अपने इर्द गिर्द नज़र आई वो थी स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। मेरा ख्याल है आप सब इत्तेफाक करेंगे, आजकल छोटा छोटा बच्चा उठ के कह देता मुझे डिप्रेशन हो गया। ऐसे ही है ना, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, लेकिन बच्चों को पता नहीं होता डिप्रेशन है क्या, स्ट्रेस है क्या, एंजाइटी है क्या, लेकिन हर कोई ये कह देता है कि मुझे डिप्रेशन हो गया। हम सब ने अपनी लाइफ में किसी ना किसी स्टेप पर आकर कहीं ना कहीं पे ये महसूस ज़रूर बेसिकली किया होता है कि ये स्ट्रेस है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंक करना और फिर उससे मायूस हो जाना, वो आपका फेज़ होता है एक स्ट्रेस का। फिर वो जब बढ़ता जाता है तो वो एंजाइटी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। एंजाइटी जब अपनी ड्यूरेशन से बढ़ती जाती है तो वो डिप्रेशन इख्तियार कर लेती है। डिप्रेशन की जो ये सूरत है बेसिकली वो इंसान को बहुत सारी नेगेटिविटी के ऊपर लेके जाती है। ओवर थिंकिंग आपको ख़ुदकशी तक की तरफ ले जाती है। मैंने अपने आसपास बहुत ही भयानक किस्म के जो है वो एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स देखे, जिसके बाद मुझे लगा कि मैं करंट हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर आज इस चीज़ के ऊपर बात करूँगी कि ये चीज़ क्या है, इसके ऊपर हम काबू कैसे पा सकते हैं। हम ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग करके हमने किन किन पहलुओं से मदद लेनी है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको खुराक में शामिल कर लें या जिसको हम अपनी ज़िंदगी में अपना लें। तो उन चीज़ों के ऊपर एक्सपीरियंस करने के बाद मैंने देखा कि आप कितनी जल्दी इस ओवर थिंकिंग से निकल आते हैं, नेगेटिविटी से निकल आते हैं। तो क्या होता है कि लाइफ में थोड़ा सा आपको चेंज लाना पड़ता है। टीवी मीडिया सब देखते हैं, हर चीज़ में आप देखते हैं डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स बैठकर बोल रहे होते हैं किसी ना किसी चीज़ के बारे में, किस तरह डिप्रेशन से बचा जा सकता है, खुराक के ज़रिए, मसाज के ज़रिए, ये वो। पिछले दिनों में एक ऐसी चीज़ हमारे पास आई है जिसको कहते हैं अरोमा थेरेपी। मुझे लगता है आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा अरोमा थेरेपी के बारे में। ऑर्गेनिक चीज़ों के बारे में सुना होगा, किस तरह उनको आप अपनी खुराक में शामिल करें तो आप अपनी इन प्रॉब्लम्स से यू कैन ईजीली गेट रिड ऑफ। मैं आप लोगों को ये बता दूं, चूँकि मेरा टॉपिक है अरोमा थेरेपी के हवाले से ऑर्गेनिक चीज़ों के इस्तेमाल के बारे में, और ये बेसिक एक प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जो है टॉपिक सेलेक्ट किया है। तो चूँकि हेल्थ है तो हेल्थ में जो मेरा पहला टॉपिक है वो स्ट्रेस एंजाइटी से निजात है। इसमें मैंने जो प्रेजेंटेशन तैयार की है ऑब्वियसली कासिम अली शाह फाउंडेशन के लिए की, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ, जब भी कोई चीज़ आपके सामने पेश की जाती है तो उसके बैक पे कोई ना कोई ऐसा होता है जो आपको सपोर्ट कर रहा होता है। तो मैंने चिल्तन प्योर से सपोर्ट ली, उनसे मैंने कहा कि आप मुझे ये नॉलेज दें ताकि मैं आगे शेयर करूं। तो ये जो नॉलेज हम आपके साथ आज शेयर करेंगे उसमें मैं आपको जो प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाऊँगी, जो चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाऊँगी, वो बेस्ट वो चीज़ें हैं ऑर्गेनिक जिनको इस्तेमाल में लाकर हम इन प्रॉब्लम्स से निजात हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। सिम्टम्स में आपने देखा हुआ है आजकल छोटे छोटे बच्चों में आप देखेंगे मूड स्विंग्स, नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं। वो नेगेटिव थॉट्स क्या होती हैं, कोई मुझे बताएगा? किसी की नॉलेज में है, कोई इस दौर से गुजरा हो? एक चीज़ को ज़्यादा सोचना बार-बार, कि ये उनका ओवरथिंकिंग करना शुरू करें, क्यों चल रहा है, इसके पीछे क्या नॉलेज हो सकती है, यानी कि उस चीज़ को जो आपकी सारी बॉडी जो एनर्जी उसी चीज़ पे सारा वेस्ट कर देता है। यानी ये एक फेज़ हो गया कि ये भी उस चीज़ में आता है ओवर थिंकिंग में। एक चीज़ ये होती है कि आप मायूस हो जाते हैं, किसी चीज़ को करने की कोशिश को बार बार करते हैं, वो नहीं होती और फिर आप नेगेटिव हो जाते हैं। किस सूरत में आपको लगता है कि अब ये हो ही नहीं सकती, ये मेरा काम ही नहीं है, आपको अपने आप पर से भरोसा उठ जाता है। और थर्ड चीज़ ईटिंग डिसऑर्डर, या तो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं या फिर आप स्ट्रेस एंजाइटी में बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं। सर आप इत्तेफाक करेंगे इस बात से, इसमें एज का कोई लिमिट नहीं होता। छोटे बच्चे से लेकर एक अच्छी उम्र के औरत या मर्द तक ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि या तो आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं या बिल्कुल आपने खाना छोड़ दिया, तो क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी बिल्कुल श्रिंक कर जाती है। सेल्फ पिटी वही वाली बात हो गई, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सका, काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता। ये फेज़ है, ये सिम्टम्स हैं आपके स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन के। डिप्रेशन इफेक्ट्स ऑन हेल्थ किस तरह? 3 चीज़ों से इफेक्ट कर रही है ना, जिसका पहले हम बात कर रहे थे, स्किन और बॉडी इफेक्ट करती है। मैं अपने आसपास देख रही हूँ कुछ लोगों को स्किन ख़राब हो रही है, स्किन ख़राब हो रही है, स्किन ख़राब हो रही है, भागे जा रहे हैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास। उस जड़ को नहीं पकड़ रहे कि वो जड़ क्या है।
आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने, ये मेरे रिलेटिव्स का केस है इसलिए मैंने इसको बहुत सही तरीके से जज किया, जाना पहचाना। एक बंदा जो अपने कमरे से भी नहीं निकल रहा, वो अपनी लाइफ की नेगेटिविटीज़ के ऊपर फंस गया है। उस चीज़ ने उसको रोक लिया, वो चीज़ उसको ना किसी से मिलने देती है, ना वो उस चीज़ से बाहर निकल सकता है। वो उस सानिया के बारे में सोचता है जो हुआ, जिसमें उसका कहीं ना कहीं कसूर रह चुका होगा या नहीं भी रह चुका होगा, लेकिन उसका दिमाग वहाँ पर रुक गया। अब वो किसी से ना मिलता है, ना कुछ खाता है, ना कुछ पीता है। वो सारी प्रॉब्लम उसके चेहरे पे आके निकल आई। मतलब वो स्किन प्रॉब्लम फेस कर रहा है, लेकिन वो इस तरफ नहीं जा रहा कि शायद एक डिप्रेशन का फेज़ है, मुझे डॉक्टर के पास स्ट्रेस का इलाज करने के लिए जाना है, ना कि स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना है। हमें जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर्स भी कहते हैं जड़ को पकड़ते हैं। जड़ क्या है बेसिकली इस प्रॉब्लम की? तो ये आपकी स्किन और बॉडी को अफेक्ट करती है। या आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाते हैं, या बिल्कुल आप वेट लूज़ कर जाते हैं, आपकी स्किन बिल्कुल ख़राब हो जाती है, ड्राई हो जाती है, पैचेस बन जाते हैं, आंखों के नीचे हल्के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये सारे फेजेस हमारे स्ट्रेस एंजाइटी के होते हैं। एडिक्शन हो जाती है किसी भी चीज़ की, एक ही चीज़ को इस्तेमाल बार बार करी जाते हैं। अब वो क्या है? या तो वो गुफ्तगू है, एक बात कही है उस बात को बार बार करते जा रहे हैं, दोहराते जा रहे हैं। आप सुन सुन के तंग आ जाएंगे, वो बोल बोल के तंग नहीं आएंगे। एक मैसेज हमने नॉर्मली किसी को दे दिया, मैं इस चीज़ को 10 दफ़ा दोहराऊंगी, तो वो आपका क्या है? डिप्रेशन है। डिप्रेशन की सबसे बड़ी पहचान ये एडिक्शन है। एडिक्शन में फिर क्या होता है? कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिसको बार बार इस्तेमाल करते हैं। वो एडिक्शन नशावर अशिया की भी हो सकती है, वो एडिक्शन किसी भी चीज़ की हो सकती है। अल्कोहल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, गुफ्तगू की प्रॉब्लम्स, ये सारी जो है एडिक्शन हो जाती है आपको। ये किसकी वजह से हो रही होती है? डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस की वजह से हो रही होती है। हाउ टू बी रिलैक्स और हाउ टू गेट रिड ऑफ स्ट्रेस, ये मज़े का मोटिव है आज की इस गुफ्तगू का, जो सबसे अच्छा जिससे आपको नॉलेज मिलने वाली है, दैट इज़ किस तरीके से छुटकारा हासिल किया जा सकता है इन प्रॉब्लम्स से। हम इसको ऑर्गेनिकली बात करेंगे, हम मेडिकली इसको उस तरीके से टच नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले अपने इंट्रो में बताया दैट आई एम नॉट अ मेडिकल डॉक्टर, बट मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ एज एन इमेज कंसल्टेंट कर रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस क्या किया अरोमा थेरेपी का और फूड इनटेक का। दो चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी इस्तेमाल कर लें या उसको अपना लें जिसको अपनाने के बाद आप पक्का कसम ले लीजिए कि आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के करीब नहीं जाएंगे। पॉजिटिव थिंक करो भाई। पॉजिटिव थिंकिंग ऐसे नहीं आती, कुछ मेहनत करनी पड़ती है, राइट? ऐसे थोड़ी कि आपने मुझे कह दिया पॉजिटिव थिंकिंग करें, मैंने आपको कह दिया और आप कहेंगे मैंने आज के बाद पॉजिटिव सोचना है। नहीं, पॉजिटिव सोचने के लिए भी इलाज की ज़रूरत है। कैसे? खुराक में तब्दीली लाएंगे, अपने लिए वक्त निकालेंगे। मेरी ज़िंदगी मेरी है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मुझे देखकर हर वक्त क्रिटिसाइज़ कर सकता है, लेकिन कोई मेरी प्रॉब्लम्स को समझ नहीं सकता। ये इतना सा सेंटेंस है, इसको दिमाग में बैठा लें। मेरी ज़िंदगी मेरी है और मैंने खुद अपनी ज़िंदगी को अच्छे रास्ते पर, सही रास्ते पर लेके जाना है। हर कोई आपको क्रिटिसाइज़ करेगा। आपकी पूरी शख्सियत में कोई एक ऐसी बात हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, क्योंकि हम सब कंप्लीट नहीं हैं। मैं ओवरवेट हूँ, मुझे कोई देखकर मेरे ओवरवेट का ताना दे सकता है। किसी का रंग ज़्यादा डार्क हो गया तो उसको हमने एक टैगलाइन बना दी उसकी, रंग ख़राब है तुम्हारा कद छोटा है, तुम्हारे अंदर ये खामी है। कोई आपके अंदर कोई क्वालिटी निकाल कर बयान नहीं कर सकता। तो क्या होता है कि आपकी नेगेटिविटी बढ़ती जाती है, साइड इफ़ेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं उस चीज़ के जो आप सुन रहे होते हैं। तो क्या करना है आपने सिंपल 2-3 चीज़ें करनी है। आपने इंतज़ार नहीं करना कि स्ट्रेस होना है, एंजाइटी के फेज से गुज़र रहा हूँ या मैंने डिप्रेशन में जाना है तो मैं ये करूँगा। नहीं, आपने हफ्ते में 1 दिन, 2 हफ्ते में 1 दिन, महीने में 1 दिन अपने लिए मुख्तस करना है। आपने अरोमा थेरेपी से फ़ायदा उठाना है। क्या है अरोमा थेरेपी? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। इट इज़ बेसिकली अ ट्रीटमेंट विद एसेंशियल ऑयल्स। एसेंशियल ऑयल्स क्या है? प्लांट से हासिल किया गया जो तेल होता है उसको आप एसेंशियल ऑयल बोलते हैं। एसेंशियल ऑयल्स से ट्रीटमेंट है। अब वो ट्रीटमेंट कैसे है, आपने क्या करना है, उसकी तरफ चलेंगे। वेज दैट कम्स टू ट्रीटमेंट विद अरोमा थेरेपी। अच्छा, ये आप लोगों को पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी, धुंधली सी हैं थोड़ी, लेकिन थोड़ा इसको आप जज करने की कोशिश कीजिएगा।
अरोमा थेरेपी जो है उसमें एसेंशियल ऑयल से इस्तेमाल डिफरेंट वेज में होता है। बॉडी को सोक करके डीप बाथ जिसको कहते हैं, आप डीप बाथ लेकर एसेंशियल ऑयल से अरोमा थेरेपी कर सकते हैं। बॉडी मसाज होता है, फेस मसाज, हैंड मसाज, फुट मसाज। स्मेल फ्रेगरेंस इनहेलिंग होती है, खुशबू सूंघ के कमरे में जाते हैं, एक अच्छी खुशबू होती है, दिमाग तरोताज़ा हो जाता है। खाना खाते हैं, खाने की खुशबू अच्छी होती है, खाना खाने को दिल करने लगता है, नहीं होता है ये चीज़। मसाज के बाद अब आप देखें कि आपने जब फ्रेगरेंस ली तो फ्रेगरेंस के बाद 2 मिनट के लिए आप खुद से अच्छा सोचना शुरू कर देंगे। आपके अंदर एक खुशबू का इतना अच्छा असर होगा कि आपके अंदर सारा स्ट्रेस, एंजाइटी सब दूर भाग जाएगी। आनी भी होगी तो डर के भाग जाएगी, लिटरली। प्रोडक्ट्स ऑफ अरोमा थेरेपी, क्या क्या लोग सोचते हैं ना कि अरोमा थेरेपी होती तो है, लेकिन उसके लिए कुछ प्रोडक्ट्स भी होती है जो इस्तेमाल में लाकर अरोमा थेरेपी की मदद ली जाती है। वो चीज़ें क्या होती हैं? किसी ने बखूर के बारे में सुना है? आपने सर सुना है? जी 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 जी। बखूर बेसिकली पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। अब यहाँ पर अगर आप लोग चाहेंगे लेना तो ये एक इलेक्ट्रिक एक कंटेनर टाइप चीज़ होती है। उसमें आप कॉयल भी डाल सकते हैं, पाउडर भी डाल सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़। उसको जलाने के बाद फिर आप उसकी एक वर्ड कहते हैं ना, धूरी देते हैं अपनी वार्डरोब में, अपने कमरे में, अपने इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट में। ये भी एक थेरेपी होती है। इससे क्या होता है कि आपके अगर मैं दूर ज़रा चली जाऊँ बखूर के इस्तेमाल में, तो आपके कबर्ड्स में से हर तरह की कीड़े, हर तरह की डस्ट, इन चीज़ों से उसको पाक करते हैं। इसके साथ साथ आपकी जो वार्डरोब है उसमें खूबसूरत सी खुशबू आ जाती है जो आपके हर लिबास में आ जाती है। वो आपका एक सिग्नेचर फील बन जाता है। तो उसमें आपने अपने लिए एक फ्रेगरेंस जो है वो पसंद करनी है। ये आपको अलबलाग से बड़ी ईजीली आप बखूर जो है वो हासिल कर सकते हैं। इनके इलेक्ट्रिक कंटेनर्स आप हासिल कर सकते हैं। रूम रिफ्रेशनर्स आपने देखे मार्केट में इजीली बॉटल्स अवेलेबल हैं। आप अपने रूम में थोड़ी देर के बाद अगर एक स्प्रे करते हैं जिसकी खुशबू आपको बहुत पसंद है, आपके मुवाफिक आती है, आपके जहन को अच्छा रखती है, काम रखती है, इस तरह की खुशबू अरोमा थेरेपी में बहुत ज़्यादा फेमस है। आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनहेलर्स, जैसे कि मैंने आपको बोला है, इनहेलर्स में एसेंशियल ऑयल्स की खुशबू लेना और उसको इनटेक करना, वो आपके अरोमा थेरेपी में आ जाती है। बाथिंग सॉल्ट्स, आपको पता होगा कि जिस्म में स्वेलिंग हो जाती है तो कहते हैं सोडा डाल के गर्म पानी में बॉडी डिप करके थोड़ी देर के लिए अपने आप को रिलैक्स करें। इसी तरह डिफरेंट सॉल्ट्स आते हैं, बाथिंग सॉल्ट्स। इनको आप अगर ट्रीटमेंट में लेकर आएँ तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने इसके इंतज़ाम में रहना है। जब आपको थकावट फ़ील होती है ना, आपने डीप बाथ लेना है। हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद एक दफ़ा आपने ये थेरेपी अपने साथ करनी है। और मज़े की बात है, इसमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है, आपको अपनी ही ज़रूरत है। आपको पता है आपको कौन सा फ्रेगरेंस सूट करता है, आपको पता है आपको कौन सा सॉल्ट सूट करता है। आप वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू करें। एक बार एक ले लें, दूसरी बार दूसरा ले लें, आपको पता चल जाएगा। आपके जिस्म से हर तरह की एलर्जी, रैशेज़, सब कुछ जो है वो भाग जाएगा। तो ये आपके ट्रीटमेंट्स में ये चीज़ें आ गई। इसके अलावा अरोमा थेरेपी में कुछ बॉडी ऑयल्स होते हैं, क्रीम्स होती हैं, लोशंस होते हैं। ये सब क्या होता है? बेसिकली ऑर्गेनिक चीज़ों से होता है। ये मैं आपको कॉस्मेटोलॉजी की तरफ बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगी कि मैं आपको कहूँ कि आप कॉस्मेटिक्स में तो आजकल सबको पता है मसाज क्रीम्स भी हैं, ये भी है, वो भी, लेकिन नहीं, आपने अरोमा थेरेपी के हवाले से ऑर्गेनिक चीज़ों की बात के ऊपर अमल करते हुए ऑर्गेनिक चीज़ों से फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी है। फेशियल स्टीमर्स आपने देखे होंगे। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो नॉट अ बिग डील, जस्ट गो टू योर किचन, पुट योर पॉट ऑन टू द फ्लेम, पानी भरें, एक टॉवल लें, अपने ऊपर रखें। ये नहीं करना कि चूल्हा चलता और उसके अंदर मुंह दे देना है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अक्सर लोगों ने ऐसा किया, उससे फिर नाक जलने का, फेस जलने का, स्किन इश्यूज होने का खदशा हो सकता है। आपने क्या करना है कि आपने एक बर्तन के ऊपर, खुले मुंह वाले बर्तन के ऊपर पानी बॉयल करने के लिए चूल्हे पे रख देना है। आपने एक टॉवल लेना है जो आपको इतनी लेंथ में मिले जो आपको प्रॉपर तरीके से कवर कर सके। आपने अब चूल्हा बंद कर देना है, स्टीम उठना शुरू हो जाएगी। अब आपने अपना फेस जो है वो उसके करीब ले आना है, पॉट के करीब ले आना है
और आपने रिलैक्स करना है। विद इन 2 to 3 मिनट्स स्टीम आपके चेहरे को टच करेगी और आपके जितने भी फेस के पोर्स हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे। तो क्या होगा कि जो बॉयल आपने वाटर किया उसमें आपने ड्रॉप्स डाले होंगे एसेंशियल ऑयल के। वो कौन से ऑयल्स हैं जो आपको इन चीज़ों से दूर रख सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी कि आप उन ऑयल्स को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपका तरीका हो गया स्टीम लेने का। आप लोगों को समझ में आ गई है मैं किस तरह से बता रही हूँ? आप लोगों को कोई आइडिया हुआ है स्टीम लेने का? ये आप लोगों ने लाजमी ये करना है। मुझे पता है कि आप लोगों को आज का सेशन इतना अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने जाते साथ 1-2 दिन में ये प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। हॉट एंड कोल्ड कॉम्प्रेसेस हैं। हॉट एंड कोल्ड कॉम्प्रेसेस में भी आप, ज़रूरी नहीं है कि आपको डीप बाथ में गर्म पानी से ही फ़ायदा हो रहा होगा, आपको ठंडे पानी से भी फ़र्क महसूस हो सकता है। ज़रूरी नहीं होता कि आपके जिस्म में स्वेलिंग है वो गर्म पानी से ही आपका पाँव सही होगा, ठंडे पानी से भी कॉम्प्रेस दिया जा सकता है। कहीं पे आपको स्वेलिंग फेस में महसूस हो रही है, कहीं पे भी आप किसी भी टॉवल को जो है वो गर्म कर लें या उसको ठंडा कर लें। जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, फील हो रही है, वो यू विल हैव टू अडॉप्ट। क्ले मास्क, ऑर्गेनिक में क्ले मास्क बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। आपको पता है मुल्तानी मिट्टी हुआ करती थी हमारे बचपन में, मुल्तानी मिट्टी से बढ़कर कोई अच्छी यहाँ पे क्ले आपको नहीं मिल सकती। तो क्या करना है, आपने सिंपल मुल्तानी मिट्टी ले लें। देखिए ये ट्रीटमेंट्स औरतों और मर्दों दोनों के लिए होते हैं। होता ये कि औरतें ज़्यादा अपने ऊपर फोकस कर लेती हैं, मर्दों को लगता है कि नहीं जी असी इंज ठीक आ, लेकिन तुसी इंज ठीक नहीं हो। क्योंकि जब मर्द चाहता है कि औरत अच्छी लगे तो फिर औरत भी चाहती है कि मर्द अच्छा लगे। तो फिर आपको भी ज़रूरत है कि आप भी इस तरह की थेरेपी ज़रूर लें। ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, अच्छा ये अब मज़े की बात है कि हम ट्रीटमेंट नंबर 1 पे चलते हैं। बॉडी मसाज विद एसेंशियल ऑयल्स। मैंने आपको बताया कि हम एसेंशियल ऑयल को इस्तेमाल करते हुए कौन कौन सी थेरेपीज़ ले रहे हैं। पहली थेरेपी बॉडी मसाज की है, लेकिन अब आपने ये देखना है बॉडी मसाज में तो बहुत सारे आपके प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, बट व्हाट यू विल हैव टू लर्न कि वो कौन सा प्रेशर पॉइंट है आपकी बॉडी का जिसके ऊपर प्रॉपर मसाज करते हुए आप स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से दूर हो सकते हैं। तो मैं उन प्रेशर पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी मसाज में, मैं आपको हर चीज़ के बारे में नहीं बताऊंगी। अब आपको पता है इस टर्म का भी एक नाम है। अगर किसी ने हमारा एक प्रीवियस सेशन अटेंड किया हो तो मैंने रिफ्लेक्सोलॉजी के ऊपर बात की थी। एनी आइडिया? किसी ने वो किया हुआ है अटेंड सेशन? रिफ्लेक्सोलॉजी का आइडिया है। रिफ्लेक्सोलॉजी आपको बताती है कि आपके जिस्म में अगर कोई भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई तबीयत ख़राब होती है, कोई पेन होती है ख़ास तौर पे, तो वो आपके बॉडी के कौन से पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मसाज करके या जिसके ऊपर आप अपने थंब से स्ट्रेस देकर उस चीज़ से, इस प्रॉब्लम से रिलीज़ हासिल कर सकते हैं। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे रिफ्लेक्सोलॉजी के ऊपर। मैं सिर्फ वो पॉइंट्स बताऊंगी आपके फेस, हैंड्स और फुट के जो आपको इन प्रॉब्लम से निजात दिलवाएगी। ये अब आप गौर से देख लीजिए ये पॉइंट। पिक्चर्स लेनी है, पिक्चर्स ले लें, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। ये वो प्रेशर पॉइंट है जिसके ऊपर एसेंशियल ऑयल विद कैरियर ऑयल को ऐड करने के बाद जब मसाज करेंगे, वैसे तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ यहीं पे मसाज करना है, पूरे पाँव का ही करना पड़ेगा, बट स्ट्रेस यहाँ पे ज़्यादा देना होगा। मतलब आपने ऑयल मसाज पूरे पाँव में कर लिया, लेकिन आपने अपने थंब से मसाज जो है वो इन पॉइंट्स पे ज़्यादा देर तक करना होगा। हैंड प्रेशर पॉइंट्स फॉर स्ट्रेस रिलीफ, इसमें भी सेम वही थ्योरी है। भी पूरे हाथ में मालिश तो करेंगे, लेकिन ये वो प्रेशर पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपको मसाज अच्छे तरीके से कैसे करना होगा अपने थंब की मदद से। फेस का प्रेशर पॉइंट चेक करें। अच्छा, फेस के प्रेशर पॉइंट पे इट डजंट मीन कि ये सिर्फ ये वाली ही जगह है, ये आपका जो मिड का पूरा पार्ट है, ये सारा रिफ्लेक्सोलॉजी में आपको स्ट्रेस रिलीज़ के लिए मिलेगा। तो आपने इस वाले पॉइंट को अपने दोनों थंब से अच्छे तरीके से मसाज करना है। ठीक है, आप अपने हाथ से कर सकते हैं, बट बिलीव मी जब आप किसी और के हाथ से करवाते हैं ना, तो वो जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो आपको रिलीज़ देने में ज़्यादा आसान होते हैं। आप किसी की भी मदद ले सकते हैं घर में, अपने भाई की, अपनी बहन की, मदर की हो तो क्या ही बात है। माओ के हाथ से तो वो सर की मालिश और नानियों दादियों से वो जो चंपी, वो तो एक ज़बरदस्त ट्रेंड है। लेकिन घर में कोई भी अवेलेबल है, कोशिश करें उससे मदद लें ताकि वो आपके स्ट्रेस पॉइंट्स पे अच्छे तरीके से मसाज कर दें, क्योंकि उस टाइम पे आपको कुछ भी नहीं करना, आपने बिल्कुल स्ट्रेस रिलीज़ होकर बैठना है, मेंटली प्रिपेयर रहना है कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ
क्योंकि मुझे इस प्रॉब्लम से निजात चाहिए, या मैं किसी किस्म की टायर्डनेस या नेगेटिविटी अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहता। अच्छा सर, ऑयल्स की बात हुई थी स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को रिलीज़ करने के लिए, तो ऑब्वियसली एसेंशियल ऑयल्स तो बेशुमार होंगे, थाउजेंड्स। लेकिन वो एसेंशियल ऑयल्स कौन से हैं जिनको आपने इस थेरेपी के लिए, इस प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल में लेके आना है? बहुत फेमस हमारे एसेंशियल ऑयल्स हैं ये। लिवेंडर ऑयल के बारे में आपने सुना होगा लोगों ने। लिवेंडर ऑयल है, नैरोली है, सिदरवुड है, फ्रैंकिंसेंस है, लैंग लैंग है। ये आपने वो एसेंशियल ऑयल सेलेक्ट करने हैं जिससे आप लोग करियर ऑयल में ऐड करेंगे। एसेंशियल ऑयल्स की याद रखिएगा, डायरेक्ट आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनके सिर्फ कुछ ड्रॉप्स आपको चाहिए होते हैं। ड्रॉप्स को आप करियर ऑयल्स में ऐड करते हैं। करियर ऑयल्स भी बहुत सारे हैं। अब करियर ऑयल कौन सा होगा जो आपने इनके साथ शामिल करना है? करियर ऑयल्स की ऑप्शंस आपके सामने आ गई हैं। ऑलिव ऑयल, ग्रेप फ्रूट ऑयल, जोजोबा, स्वीट आलमंड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये वो ऑयल्स हैं जो कि करियर ऑयल्स हैं। इनकी क्वांटिटी मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। अगर इसके 3 टेबलस्पून हैं तो एसेंशियल ऑयल के सिर्फ 2 ड्रॉप्स होंगे। वो जो बॉटल्स होती हैं ना, उनमें ड्रॉपर लगा होता है। नहीं लगा हुआ होता तो आप अपनी तरफ से ड्रॉपर लगा सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि क्वांटिटी करियर ऑयल की अच्छी खासी ज़्यादा होगी, उसके साथ फ्यू ड्रॉप्स आप एसेंशियल ऑयल के ऐड करेंगे। और कोशिश ये करनी है कि एसेंशियल ऑयल को अपनी आंखों से दूर रखना है क्योंकि डैमेजिंग भी हो सकता है। अच्छा, ये सारी बात हो गई उसकी रिफ्लेक्सोलॉजी की, प्रेशर पॉइंट्स की, और ये सारी इन चीज़ों की बात हो गई। लेकिन हम इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं फूड इनटेक के ऊपर भी, कि आप लोगों ने फूड इनटेक जो करनी है वो उसमें चेंजेस कैसे हो सकती हैं। मैं बहुत ज़्यादा डीप रूट में नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊं कि एक ऐसी प्रोडक्ट है, एक ऐसी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ऑर्गेनिक पाउडर है एक, उसके इस्तेमाल से लोग स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से तो जा ही सकते हैं दूर। वो आपका ब्लड प्रेशर भी लोअर करता है, वो आपको काम रखता है, आपकी शख्सियत को सुकून में रखता है। बड़े मज़े की बात बताऊँ, हमारे बड़े प्यारे मोहसिन नजम मज़ारी साहब, अरोमा थेरेपी क्या होती है, सच्ची बात पूछे हमें भी नहीं पता था। अरोमा थेरेपी के बारे में उन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाया। कासिम अली शाह साहब के शागिर्द हैं और हम फर्स्ट टाइम उनसे मिले जिनको ऑर्गेनिक के ऊपर बहुत महारत हासिल थी। तो उनसे मैंने बहुत दफ़ा जब सिटिंग की तो मुझे पता चला कि एक ऐसी चीज़ जो स्ट्रेस एंजाइटी से रिलीज़ देती है आपको, वो क्या चीज़ है। आप लोगों ने एक फूल, एक फ्रूट देखा होगा जो अभी तो आजकल सीज़न ही 2-3 महीने पहले उसका सीज़न था, अश्वगंधा। किसी ने नाम सुना हुआ है इस प्लांट का, अश्वगंधा का? इसके बड़े मज़े के, जिस तरह चेरीज़ होती हैं, चेरी टाइप फ्रूट होता है और उसके ऊपर नेक्स्ट स्लाइड, अगर आपको इसमें ये नज़र आ रहा हो, मतलब बाहर से ऐसा कवर्ड होता है और अंदर चेरी लाइक एक फ्रूट होता है जो मीठा और खट्टा सा होता है। अक्सर लोग जो है ना इसको मिक्स कर जाते हैं, ये चेरी है या क्या है। बेसिकली ये अश्वगंधा का होता है। अक्सर फ्रूट वेंडर्स के पास आपको अवेलेबल हो जाता है ईजीली। इसके जो रूट्स हैं उसका बनता है पाउडर। अच्छा, कुछ लोग इसका लिक्विड भी बनाते हैं। बेसिकली ये चीज़ जो है ये इस्तेमाल की जाती है मेडिकेशन में। जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी के पेशेंट्स होते हैं उनकी मेडिकेशन में ये जो चीज़ है वो इस्तेमाल की जाती है। इट्स एन ऑर्गेनिक थिंग। इसके पाउडर को आप इस्तेमाल करके इन चीज़ों से दूर रह सकते हैं। अश्वगंधा जो है ये एक हर्ब है बेसिकली, मतलब उस प्लांट की हर्ब से ये पाउडर बनता है। इस पाउडर को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट वेज़ हैं। आपने इस्तेमाल करते हुए एक चीज़ जो है वो अपने जहन में रखनी है कि जब भी हम किसी भी नई चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे वो अगर ऑर्गेनिक है, तो आपकी बॉडी उसकी यूज़ टू नहीं है। आप उसकी क्वांटिटी फ़ौरन बताई हुई क्वांटिटी नहीं ले सकते। आपने अपने स्टमक को यूज़ टू करना है ना उसके लिए, तो आपने उसको आदी बनाने के लिए उसकी थोड़ी थोड़ी मिकदार को बढ़ाना है, स्लोली एंड ग्रेजुअली। दिन में एक बार आप अपनी, बेटा नेक्स्ट स्लाइड करना, अपनी किसी भी खाने वाली चीज़ में उस पाउडर को ऐड ऑन करेंगे। देखें ये पाउडर इस फॉर्म में होता है
मज़े की बात बताऊँ आपको कि नजम मज़ारी साहब ने यही पाउडर आज आप लोगों के लिए गिफ्टिंग में भी भेजा है, और वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने ये नॉलेज शेयर किया हमारे साथ, और हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और ये प्रोडक्ट हम आपको दे रहे हैं, सिर्फ नॉलेज नहीं दे रहे, मैं आज आपको ये आशू पाउडर दूंगी जिसको आप लोगों ने प्रॉमिस करना है मेरे से कि आप सब लोगों ने इस्तेमाल करना है, और फिर आपने नेक्स्ट सेशन में हमें बताना है कि आपके अंदर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है उस चीज़ का। इस पाउडर को आपने यूज़ कैसे करना है? आप लोग स्मूदीज़ हम लोग बहुत पसंद करते हैं, लस्सी, जूसेस, पॉरेज, मूसली, योगर्ट में डाल के, कस्टर्ड में डाल के आपने इनटेक करना है। आपके पास कोई भी चीज़ है जिसमें आप उसको ऐड करके आप उसको खाना चाहें, सालन में थोड़ा सा मिक्स करें और खा लें, आपको पता भी नहीं चलेगा। बट द थिंग इज़ यू हैव टू यूज़ इट। जैसे ही आप इसको अपनी खुराक में शामिल करते हैं, अगर आपका बीपी हाई है तो वो लोअर करता है आपके ब्लड प्रेशर को, स्ट्रेस, एंजाइटी रिलीज़ हो जाती है, डिप्रेशन तो फिर पास ही नहीं आएगा, वो तो वैसे ही डर के भाग जाएगा क्योंकि आपने स्टार्टिंग स्टेज से ही उसको गायब कर दिया। तो ये आपके यूजेस हैं इसके। अब मुझे बताएं कि कितने लोग हैं जो इसको यूज़ करने में पक्का वादा करने वाले हैं। ये इसका मतलब मेरा आज का सेशन अच्छा हो गया। इट्स ऑल मीन दैट कि आप लोग वाकई इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। क्वांटिटी में आपको बहुत, आपने थैंक गॉड कि आपने अच्छा सवाल किया, क्योंकि अक्सर कोई चीज़ आप बताना चाह रहे होते हैं और मिस हो जाती है, फिर बाद में बंदा कहता है ये तो बताया नहीं। इसकी जो गिवन क्वांटिटी है वो नजम साहब कहते हैं कि आप इसकी क्वांटिटी 1 टीस्पून डेली बेस पे लेंगे। एक बार नाश्ते में ले लें, दोपहर में खाने में ले लें, रात को ना लें, सुबह या दोपहर में ले लें, ठीक है। अच्छा, इसकी आप चाय भी बना के पी सकते हैं अगर आपको चाय पसंद है। क्वांटिटी 1 टीस्पून होनी चाहिए। बट चूँकि अभी आपने यूज़ करना स्टार्ट करना है, आपका स्टमक इसका यूज टू नहीं है, आपने प्रैक्टिस क्या करनी है, 1/2 टीस्पून से आपने स्टार्ट करना है। फॉर 4 days आई विल सजेस्ट यू कि 4 दिन पहले जो है ना वो आप 1/2 टीस्पून लेना शुरू करो, उसके बाद फिर आप स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको बढ़ाते 1 टीस्पून की तरफ ले आओ।